हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हेल्दी विद डॉक्टर भिलाषा। और आज हम बात करेंगे साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी, यानी कि आपके शरीर में अगर प्रोटीन की कमी हो गई है तो उसके क्या लक्षण होंगे और कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपको अपने डाइट में रोज़मर्रा के खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने की ज़रूरत है। प्रोटीन एक बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है हमारी बैलेंस डाइट का। ये हमारे बॉडी के डिफरेंट कामों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि मसल की मेंटेनेंस के लिए और बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। स्किन के ग्लो के लिए भी प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, बालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, आपके जितने भी वियर एंड टीयर्स है, इंजरीज़ है, जो भी हार्मोन्स बनते हैं उनके लिए, और भी बहुत सारे बॉडी फंक्शन में प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रोटीन एक एसेंशियल कंपोनेंट तो है ही। रिसेंटली एक सर्वे में पता चला है कि जो इंडिया में जो हम प्रोटीन लेते हैं वो ना सिर्फ क्वांटिटी में हम लोग कम लेते हैं, बल्कि प्रोटीन की क्वालिटी भी एडिक्वेट नहीं है। तो इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। हम देखेंगे ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कहीं आपके शरीर में भी तो प्रोटीन की कमी नहीं है, और साथ में कुछ प्रोटीन के सोर्सेस भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए। आपका प्रोटीन का इंटेक डिपेंड करता है आपके एज के ऊपर, आपके जेंडर के ऊपर, आपकी एक्टिविटी कैसी है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे जो बच्चे हैं जो ग्रोइंग एज में है या जो टीनेजर है, उनको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए क्योंकि अभी उनकी बॉडी ग्रो कर रही है, उनकी हाइट बढ़ रही है, उनका वेट भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो उनको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। या फिर अगर कोई एथलेटिक्स है या कोई अपनी बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, मसल बिल्ड कर रहा है, तो उनको भी ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। अगर आप एक नॉर्मल सीडेंट्री लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं या आपको कोई ऐसी डिजीज़ नहीं है जिसमें कि प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा है, मतलब कोई वियर एंड टियर ज़्यादा नहीं हो रहा बॉडी में, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट आपको प्रोटीन लेना चाहिए। जैसे अगर कोई 60 kgs का है तो उनको दिन में 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन ले। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। ये 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से 11 जो है वो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, जिसको कि हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं, और 9 जो है हमें बाहर से अपने डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं, तो उन्हें हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। अच्छा, अब ये जो आपके जितने भी नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स है, जैसे कि मिल्क, मीट, एग, ये सब में जितने भी आपके एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो मोर और लेस सभी पाए जाते हैं। और जो हमारे वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ फूड है वो किसी न किसी अमीनो एसिड में उसकी डिफिशिएंसी होती है, उसमें सारे अमीनो एसिड्स नहीं मिलते। सिर्फ सोया ही ऐसा एक वेजिटेरियन फूड आइटम है जिसमें कि सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स। यूजुअली वेजिटेरियंस लोगों को बहुत चिंता रहती है कि वो लोग तो अंडा, मछली, मीट ये सब नहीं खाते हैं, तो उनको कैसे प्रोटीन मिलेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। वेजिटेरियन डाइट में भी आपको सारे एसेंशियल प्रोटीन्स मिल जाएंगे, सारे एसेंशियल एसिड्स वाले प्रोटीन मिल जाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है कि वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन के बारे में। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और ये एक प्लेलिस्ट बना दूँगी प्रोटीन के ऊपर ही, जिससे कि आप उस वीडियो को भी देख सकें। उसमें कितनी क्वांटिटी में कितना सामान लेना है, जैसे अगर पनीर लेना है तो कितनी क्वांटिटी में लेना है, कब रिपीट कर सकते हैं, सारी बातें डिटेल में बताई हुई है। तो प्लीज़ डू चेक दैट वीडियो ऑल्सो। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सिम्टम्स की, जो हमारा मेन टॉपिक है इस वीडियो का आज की। ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे कि आपको पता लगेगा कि आपको कहीं प्रोटीन डेफिशिएंसी तो नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं परसिस्टेंट फटीग की। अनएक्सप्लेन्ड फटीग या परसिस्टेंट फटीग मतलब कि हमेशा थकावट बने रहना, पूरी रात अच्छे से आप सोए हैं उसके बाद भी आपके शरीर में थकावट बनी रह रही है, तो हो सकता है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो। बच्चों में भी ये देखा गया है, कई बार बच्चे पूरी रात सोते हैं फिर भी हमेशा थके रहते हैं, या फीमेल्स में भी ये बहुत कॉमन है कि रेस्ट लेने के बाद भी परसिस्टेंटली वो थकावट उनमें बनी रहती है। कोई कारण समझ में नहीं आता, कोई मेहनत का काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी एक अजीब सी थकावट बनी रहती है। दूसरा, किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते, ध्यान नहीं लगा पाते। अटेंशन स्पैन जो होता है वो बच्चों का या फिर एडल्ट्स में भी वो बहुत कम हो जाना भी एक साइन है कि आपके बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी। मसल लॉस एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है प्रोटीन डेफिशिएंसी का। क्योंकि जो मसल है वो प्रोटीन से बने होते हैं। तो जो इंसान है जिसके अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, उसमें क्या होता है कि वो मोटा तगड़ा तो लगता है, लेकिन उसमें फैट ज़्यादा होता है इंस्टेड ऑफ मसल। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी होगी तो बॉडी क्या करेगा, बॉडी को अपने काम तो करने ही है, हार्मोन तो बनाना ही है, इम्यूनोग्लोबिन्स बनाने ही है,
तो वो क्या करेगा, वो मसल को ब्रेक डाउन करेगा, उससे प्रोटीन लेगा और आपकी बॉडी का नॉर्मल फंक्शनिंग करेगा। तो उससे आपको क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस लगेगी, साथ में आप कोई भी भारी सामान या कुछ उठा नहीं पाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ हाथ पाँव में जान नहीं है। ये सिम्टम बहुत ही कॉमन है, लोग आके बोलते हैं कि वैसे तो ठीक है, सेहत तो अच्छी है, लेकिन हाथ पाँव में जान नहीं है। इसका मतलब ही आपको मसल लॉस हो रहा है और आपको अपने डाइट में प्रोटीन बढ़ाने की बहुत। दोस्तों जो तीसरा साइन है जो आपकी बॉडी आपसे कह रही है कि अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाइए, वो है फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, जल्दी इन्फेक्शन होना एंड स्लो हीलिंग, और धीरे धीरे उसका ठीक होना। बहुत ज़्यादा जल्दी आपको कोई इन्फेक्शंस हो रहे हैं, सर्दी खांसी लग रही है, यूटीआई हो रहा है या और भी कोई इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो वायरल हो रहा है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ भी, तो हो सकता है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो। क्योंकि प्रोटीन ही इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाते हैं, प्रोटीन ही इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में इम्यूनिटी लो है तो हो सकता है कि आपको प्रोटीन की डेफिशिएंसी। हेयर एंड स्किन इशू, अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है तो ना तो आपके बाल अच्छे रहेंगे और ना ही आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, और साथ ही आपके नाखून भी जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है या बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो आपकी बॉडी आपसे कह रही है कि भाई अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि देखिए प्रोटीन जो है हेयर, स्किन, नेल्स सबकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन बॉडी के लिए ये सब क्या है, सेकेंडरी टिश्यू है। बॉडी की इंटरनल मैकेनिज्म, इंटरनल ऑर्गन को मेंटेन करने के लिए जो प्रोटीन चाहिए, अगर बॉडी को वो नहीं मिलेगा तो वो बालों को, आपके स्किन के हेल्थ के लिए या आपके नेल्स की ग्रोथ के लिए प्रोटीन नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो तो ठीक काम करेंगे, लेकिन आपके बाल बहुत ड्राई होंगे, जल्दी टूट जाएंगे, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होगी, स्किन पे रिंकल्स आने लगेंगे, और नाखून भी ग्रोथ नहीं होगी, और ग्रोथ होगी भी तो टूटने लगेंगे। बहुत सारे लोगों ने ये नोट किया करते हैं और बोलते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स, कि हमारे नाखून बहुत जल्दी टूट रहे हैं, हमारे बाल गिर रहे हैं, तो ये क्यों है? तो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उनकी डाइट में प्रोटीन की कमी है। और वैसे भी जितने भी हेयर फॉल के पेशेंट्स आते हैं उनको सबको बोला जाता है कि आप अपने बॉडी में, अपने डाइट में प्रोटीन को बढ़ाइए, जिससे कि आपकी बॉडी को एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन मिल सके। प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स व्हिच गिव सिग्नल्स टू योर ब्रेन। तो जब भी आपकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर वो गड़बड़ा जाते हैं, जिससे कि आपका मूड ऑन एंड ऑफ रहता है। इरिटेबिलिटी, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर होना, चिड़चिड़ापन, टेंशन स्पैन कम होना, मेमोरी वीक होना, ये सब एक साइन है कि हो सकता है आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी हो। कई बार जो ग्रोइंग बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं, तो हार्मोन्स ऑब्वियसली इज़ वन ऑफ द रीज़न, बट हमें एज अ पेरेंट ये भी चेक करना चाहिए कि कहीं उनकी डाइट में प्रोटीन की कमी तो नहीं। हम इस वीडियो के बिल्कुल एंड में आ गए हैं, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वेलकम टू हेल्थ में डॉक्टर अभिलाषा। मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, डाइट में कैसे अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करके आप हेल्दी रह सकते हैं, यही मेन मोटिव है इस चैनल का। तो अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू हिट द सब्सक्राइब बटन। आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है, और अगर आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे तो उसकी नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहेगी। दूसरी बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और भी किसी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए एंड आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो। तो चलिए वापस से इस वीडियो पे चलते। तो जो लास्ट सिम्टम है वो है क्रेविंग। अगर आपको भी वक्त बेवक्त कुछ भी मीठा खाने का मन करता है या कुछ चटपटा खाने का मन करता है, तो हो सकता है आपकी बॉडी में भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो। प्रोटीन का जो सैटिस्फैक्टरी लेवल है वो बहुत हाई है। जब भी आप एक हाई प्रोटीन डाइट लेंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आप दूध पी ले या अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो चिकन ले ले या एग ले ले, 2-3 बॉयल एग भी अगर आप लेते हैं तो वो भी आपको फुल रखता है एक लंबे टाइम तक। तो आपको क्रेविंग्स नहीं होती कि चलो चॉकलेट खा ले या कुछ पेस्ट्री खा ले, मीठा खा ले। लेकिन जब आप इसको रिप्लेस करते हैं कार्बोहाइड्रेट से, जो कि एम्प्टी कैलोरीज है, जैसे कि मैदे का कुछ आपने खा लिया या आपने कोई नूडल्स खा लिए या ऐसे कोई पैटीज खा ली, कोई भी ऐसे मैदे की चीज़ खा ली, तो उससे क्या होता है आपका पेट तब तो भर जाता है लेकिन वो बहुत जल्दी खाली हो जाता है और अगेन आपको भूख लग जाती है। तो प्रोटीन डाइट आप कोई सा भी फॉलो करें, हर किसी डाइट में बोला जाता है कि प्रोटीन आपको अपनी डाइट में बढ़ानी है। तो ये कुछ सिम्टम्स थे जो मैंने अभी आपको बताए। वो सारे सिम्टम्स में से अगर कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये एक शॉर्ट साइन है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। आप अपना एक रूटीन देखिए कि आप रोज़ क्या क्या खाते हैं और कितना प्रोटीन आपको जा रहा है। और बाकी मैंने जैसे पहले भी वीडियो में बताया, मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है कि कौन से फूड आइटम में क्या प्रोटीन है, कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए। आप उस वीडियो को यूज़ करके भी अपना एक डाइट चार्ट बना सकते हैं
जिससे कि आपके बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन आए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड येस, इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।